हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँ किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए कि क्या फिलहाल व्यू दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आज का क्लोजिंग था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आज मार्केट फिर से गिव अप करते करते गिव अप नहीं किया और एक अच्छी रिकवरी दिया लोअर लेवल से, जिससे आज का जो ओवरऑल प्राइस एक्शन है वो ये दिखा रहा है कि बियर्स लोअर लेवल पे काफ़ी बेरिश होने की कोशिश की लेकिन वो फंस गए और वहां से एक स्मार्ट शॉर्ट कवरिंग आई। अब यहाँ पे दो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला कि एफआईआई क्या अपनी शॉर्ट पोजीशन डिप में क्लोजिंग उन्होंने की है, तो आज का एफएनओ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एफआईआई का। दूसरी चीज़ ये है कि कल आरबीआई पॉलिसी है और शाम को फेड का जो फेड के गवर्नर हैं पॉवेल, उनकी स्पीच है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऑलरेडी डॉलर ऑलरेडी ऊपर गया है, जिसके कारण रुपये भी कमज़ोर हुआ है और डॉलर एक ऐसे एरिया पे है जहाँ से ऊपर और जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर फेड के पावेल फिर से कोई ऐसा कमेंट देते हैं जिससे डॉलर वापस से पीछे आता है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि उससे रुपये गिरेगा और हमारे बैंकों को और फायदा होगा। दूसरी चीज़ है, आज फिच रेटिंग और मूडी रेटिंग ने हमारे बैंक में जो भी एक्सपोजर है बैंकों का अदानी ग्रुप में, उसको बहुत ही कहा कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली कंट्रोल्ड है, लिमिटेड है और इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइस डैमेज हो चुका है वो कुछ ज़्यादा हो चुका है। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है बैंकों के लिए। तो लगातार एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और कल आरबीआई का इवेंट है, तो ज़रूर आरबीआई से भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उनका क्लैरिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। अब राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछें कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अगर 41,650 के ऊपर निकलता है कल और आरबीआई पॉलिसी के बाद एक हम अपसाइड मूव देखते हैं, तो 42 की तरफ हम जा सकते हैं। ये कोशिश पिछले 2-3 दिन से मार्केट कर रहा है, लेकिन अभी जो ये फेड का पावेल की स्पीच है और आरबीआई का इवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मार्केट इस ट्रिगर का वेट कर रहा था, लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा है इन स्पाइट ऑफ कि यूएस फ्यूचर कल गिरा, यूएस मार्केट भी गिरा, उसके बाद रुपये कमज़ोर हो रहा है। तो सारे नेगेटिव चीज़ों के बाद भी बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा रहा है। निफ्टी इनफैक्ट गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ज़्यादा डाउनसाइड प्रेशर नहीं दिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी जो है, इफ़ जो 17,700 का लेवल, 720 के आसपास क्लोजिंग है, 700 का लेवल होल्ड करता है, यहाँ से हम 820 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ही एक बड़ा मूव दिखेगा हमें 920 और 980 तक का, 17,920 और 980 तक का। तो मुझे लगता है कि ये लेवल क्रॉस होने के बाद हम बुलिश हो सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर हम 41,650 700 के ऊपर निकलते हैं तो 42 और 42,200 तक का मूव आ सकता है। ओवरऑल जो एक ट्रायंगल पैटर्न था जिसके नीचे हम गिरे थे ऑलमोस्ट 41,500 के, तो अगर हम 41,500 के ऊपर सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे आज की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट वहीं पे है, तो ये जो उस ट्रायंगल का अपर रेजिस्टेंस वाला लाइन था वो था 42,600 के आसपास। तो हमारा जो अगला टारगेट होगा, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता भी है, तो 42 के ऊपर 42,550 600 ही होगा, जहाँ पे वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फिर से आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो ये ओवरऑल व्यू है फिलहाल। आईटी भी आज फ्लैट रहा, तो आईटी भी डिपेंड करेगा कि पावेल क्या बोलता है यूएस में, और यूएस में किस तरीके से डॉलर नीचे आता है, यील्ड्स नीचे आती हैं और आईटी वहाँ का टेक सेक्टर ऊपर जाता है। उसके अलावा अदानी स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी रिकवरी आई। आई मीन पोर्ट्स था और अदानी एंटरप्राइज भी आज 15% ऊपर था, पोर्ट्स भी 1.5% ऊपर था, पोर्ट्स ने कल भी बाउंस दिया था, अंबुजा भी ग्रीन में था। और ओवरऑल कोटक महिंद्रा बैंक एक इम्पॉर्टेंट एक उसने रिवर्सल दिया है, बहुत अच्छा कैंडल बना है, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू रह सकता है। 18-20 1820 के आसपास तक भी जा सकता है। इंडसइंड बैंक 1170 1180 की तरफ जा सकता है। उसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, इन पे नजर रहेगी, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो इनके बिना नहीं करेगा, तो ये दोनों चलने चाहिए। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक 855 857 के ऊपर निकलता है तो 875 880 की तरफ जा सकता है और वो मूव ही हेल्प करेगा बैंक निफ्टी को 42 को क्रॉस करने में। तो 42 तब तक क्रॉस नहीं होगा जब तक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक फायर करेगा। ऑलरेडी कोटक चल पड़ा है, तो कोटक एक सपोर्टिंग फैक्टर रहा है, इंडसइंड भी पॉजिटिव है। तो ये दो बैंकों पे मेरी नज़र रहेगी। एसबीआई भी ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसके बाद भी आज कोशिश किया, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा प्रेशर दिखा मुझे। तो मुझे लगता है कि एसबीआई जब तक 550 का एरिया, 555 का एरिया क्रॉस नहीं करता है, तब तक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। 555 के ऊपर आपको यहाँ पे अच्छा अपसाइड मिल सकता है एसबीआई में। तो एसबीआई ने आज क्लोजिंग तो अच्छी दी है, 547 पे है, मतलब रेड पे नहीं रहा है, नीचे से अच्छा बाउंस आया है, लेकिन 555 के ऊपर ही इसमें अपसाइड अच्छा दिखेगा। तो एसबीआई भी चलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं रेटिंग एजेंसी के वो काफ़ी पॉजिटिव है और आरबीआई का कल फाइनल क्लैरिफिकेशन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई कुछ ऐसा बोलेगा जिससे मार्केट में नेगेटिविटी आएगी। मोस्ट प्रॉब्ली वो एश्योरेंस वाले वर्ड्स होंगे जो बैंक को हेल्प करेंगे, पीएसयू बैंक को खासकर। तो ये फिलहाल व्यू दिख रहा है। ओवरऑल आज आईटीसी ने एक डिप दिया है, 373 आया है, तो काफ़ी बड़ा एक रैली आ चुका था, उसके बाद का ये डिप है। मुझे लगता है कि ये एक अगली रैली के पहले का डिप है, तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं मुझे।
और नीचे जाएगा 365 367 पे सपोर्ट है, वो होल्ड करता है तो वापस से ये 378 और 385 की तरफ जा सकता है और सपोर्ट जो है 367 पे है। तो आईटीसी पे नजर रख सकते हैं आप, जो निफ्टी को हेल्प कर सकता है। एक्सिस बैंक की बात करूंगा, एग्जैक्टली सपोर्ट पे बंद हुआ है 875 878 के आसपास। अगर ये होल्ड करता है तो हम वापस यहाँ पे 895 की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर है। और उसके अलावा मेटल्स में डेफिनेटली मेटल्स में आज फॉल आया है हिंडाल्को और टाटा स्टील में। रिजल्ट खराब थे टाटा स्टील के, उसके कारण। तो अगर आपका डॉलर इंडेक्स गिरता है पावेल के बाद तो डेफिनेटली वो मेटल को एक कुशन देगा, हेल्प कर सकता है। तो टाटा स्टील ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली कर चुका था रिसेंटली में। तो ये जो एरिया है 111 110, ये बाइंग एरिया है। लास्ट टाइम भी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड आया था 122 तक। तो मुझे लगता है कि 110 111 होल्ड किया तो 115 116 तक हम जा सकते हैं। तो यही था ओवरऑल व्यू। वॉच करिएगा कि फेड का पावेल क्या स्पीच में बोलता है, उसके बाद यूएस किस तरीके से रिएक्ट करता है। यूएस क्या, डॉलर पे नजर रखनी है, क्योंकि डॉलर के कारण हमारा रुपये अगर मूव होता है और पॉजिटिवली मूव होता है तो वो बैंकों को, पीएसयू बैंक्स को काफ़ी हेल्प करता है। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा, आरबीआई की पॉलिसी कल सुबह 10 बजे है, वो मार्केट को खासकर मूव करेगी इंडिया में। और अगर वहाँ से एश्योरिंग वर्ड आते हैं तो डेफिनेटली जो ऊपर की रैली का उम्मीद है, बहुत बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, क्योंकि बजट की पॉजिटिविटी अभी तक मार्केट ने उस पर रिएक्ट नहीं किया है। हो सकता है ये सारे इवेंट जो आज का, रात का और कल का वेट कर रहा है मार्केट, उसके बाद ही कुछ मूव दे। तो यही उम्मीद है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हम यूट्यूब लाइव भी बीच बीच में करते रहते हैं। तो उसमें आपको जो हेल्प मिलने वाली होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हम कर चुके। और अगर आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो अनसब्सक्राइब दबाइए, फिर सब्सक्राइब दबाइए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए बेल आइकन में जाके, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।